आप शॉक्ड। कहाँ से खुश नजर आ रहे हैं? जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं उनको तो घूर घूर के देखना। सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं। So, good afternoon. Good afternoon, sir. See, when you talk about any session, first of all, let me tell you, I am Himanshu Arora. I am the director of Bagpipe Institute at Bagpipe International School, and I have been conducting sessions for so many years, so it is not a new task for me to deliver any lecture or any session. And honestly speaking, I am not even prepared today at what I am going to deliver before all of you, what I am going to discuss, because I have been doing it for long, so it's not a difficult task for me to do any sessions with all of you. But कोई भी सेशन तब तक इंटरेस्टिंग हो या तब तक फ्रूटफुल नहीं बन सकता जब तक हम उसको इंटरैक्टिव नहीं बनाते, unless we make it interactive. स्पीकर, लोग कई बार कहते हैं कि he is a very good speaker. कभी भी कोई व्यक्ति अच्छा स्पीकर तब तक नहीं बनता जब तक लिसनर्स बहुत अच्छे ना हों. इसलिए सुनने वालों को इंग्लिश में दो तरीके से कहा जाता है. Since I am from this field, so I will keep telling you about the English language again and again in between. एक तो सुनने को इंग्लिश में कहा जाता है hear और एक सुनना होता है listen. Right? Hear वो आवाज होती है जो हमारे कान में अपने आप आती है, जिसको सुनने के लिए हम अपने कानों का इस्तेमाल नहीं करते. कोई पंखा में चलने की जो आवाज आती है उसको हम कर रहे हैं hear. पर जिस आवाज को हम सुनना चाहते हैं, जिस आवाज को सुनने के लिए हम अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग करते हैं listen. That's why it is always said a good listener is a good speaker. कभी भी दुनिया में यह नहीं कहा जाता a good speaker is a good listener. I'm sure आप में से बहुत से लोग ये चाहते होंगे in the future कि हम अच्छे speakers बने, orator बने, अच्छे वक्ता बने, हम अच्छा बोलें, लोग हमें सुने. I'm 100% sure आप में से बहुत से लोग अंदर से चाहत तो यही रखते होंगे. Unfortunately or fortunately, या तो हम लोग कई बार किसी से ये चीजें डिस्कस नहीं कर पाते हैं या कह नहीं पाते हैं. तो this session is going to be all about this, how to be good speakers. Okay? What all you require to be good speakers? Because आप किसी भी फील्ड में हो, एग्रीकल्चर फील्ड में हो या इंजीनियरिंग फील्ड में हो, और यू गो टू साइंस और यू टॉक अबाउट एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में चले जाइए, आप जब तक अच्छे स्पीकर्स नहीं है कुछ नहीं हो सकता आपका. यू कैन नॉट डू एनीथिंग unless you good speakers, because चीजें अच्छे बनाने इम्पोर्टेंट नहीं है. शार्क टैंक अगर आप लोगों ने भी देखा हो, अब आप देखिए कितनी अच्छी बड़ी कंपनीज के ओनर्स भी वहां पर आकर कुछ भी नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते कुछ भी? क्योंकि उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं पर उनको बोलना नहीं आता, they do not know how to speak. इसलिए बहुत से लोग कई बार इसमें पीछे भी रह जाते हैं. तो अब ये इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है कि आपके पास कितने स्किल्स हैं. अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने स्किल्स को लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करते हैं, लोगों के सामने दिखाते कैसे. ये जो दिखाना होता है इसको इंग्लिश में दो तरीके से कहा जाता है. एक तो दिखाना होता है शो ऑफ और एक दिखावा करना होता है पोज. ओके, शो ऑफ और पोज में डिफरेंस क्या है? शो ऑफ का मतलब होता है जो आपके पास है और आप उसको दिखा रहे हैं. जैसे मेरे पास जो गोल्ड की चेन है और मैं दिखाता हूँ. जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, बड़ी गोल्ड की चेन होती है तो एक शर्ट का बटन खुला रहता है, कईयों के दो बटन्स भी खुले रह जाते हैं. वो रह नहीं जाते हैं, वो रखे जाते हैं ताकि आप उनकी गोल्ड की चेन देख सकें. और मैं इसको गलत भी नहीं मानता. अगर उन्होंने रिंग्स पहन रखी होगी तो जानबूझकर उनके हैंड्स ऐसे ही रहेंगे ताकि आपके उनके हैंड्स की रिंग भी दिखे. या अगर उन्होंने एप्पल की वॉच अभी अभी नहीं खरीदी है तो आपको बार बार वो ऐसे ही करते हुए दिखाई देंगे. सो दैट वो इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि उनको देखना है, वो इसलिए देखते हैं ताकि आप उनकी वॉच को देखें. एंड इट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये लोग उन लोगों से अच्छे हैं जो पोज करते हैं. पोज को कौन करता है? जिनके पास कुछ भी नहीं है, दे हैवंट गॉट एनीथिंग, पर फिर भी दिखाते हैं. यानी जिनके पास कोई भी चीज ना हो पर फिर भी अगर दिखावा कर रहे हैं तो वो पोज कर रहे हैं. जैसे हम लोग फोटोग्राफ खिंचवाते हैं फोटोग्राफर के सामने, तो हम लोग पोज करते हैं क्योंकि जैसा हम नहीं है वैसा हम बनने की कोशिश करते हैं. शो ऑफ वो होता है जो व्यक्ति के पास है पर वो दिखावा करता है. तो शोइंग ऑफ इज बेटर देन पोजिंग. कम से कम वो दिखा तो रहा है. एंड इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट एट ऑल रॉन्ग.
तो हम लोग भी यहाँ पर आज डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, हमारे स्पीच कैसी हो लोगों के सामने, हम जब बोलें लोग हमें सुने, किस तरीके से हम लोगों को बोलना चाहिए, हमें माइक को कैसे होल्ड करना चाहिए, चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, आपके टोन, फ्लो, स्पीड, वॉल्यूम, पिच, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, ये सब पर हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अनलेस you make it interactive, this session is not going to be good. So इसलिए ज़्यादा सेशन तभी अच्छा होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें. इंग्लिश में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, a good questioner is a good answerer. आप में से पता नहीं कुछ लोग कुछ जो सेंट्स होते हैं या मंक्स होते हैं, इनमें बिलीव करते होंगे, साधु संत बाबा जितने भी होते हैं. आपने कभी इन बाबास को सुना हो, कोई भी, मतलब यू नेम एनी ऑफ देम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट इफ यू लिसन टू एनी ऑफ देम, इनके पास हर बीमारी का इलाज होता है. आई मीन यू गो फॉर एनीथिंग, दे विल टेल यू द ट्रीटमेंट ऑफ एवरीथिंग. अब इनके पास इलाज हो या ना हो, पर कम से कम एक चीज तो इन सबके अंदर अच्छी है, वो है ये अच्छे वक्ता हैं, ये अच्छा बोल सकते हैं, इसलिए ये हर प्रॉब्लम का सलूशन भी बता देते हैं. अब मैंने एक बार ये सोचा कि जैसे अगर मान लीजिए आई टीच इंग्लिश, तो मुझसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश रिलेटेड, मैं वही बता पाऊंगा. पर अगर मुझसे कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर लाइन के कोई क्वेश्चंस पूछेगा, आई विल नॉट बी एबल टू टेल, मैं कैसे बता सकता हूं, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, हाउ कैन आई सॉल्व दैट. या कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड पूछेगा तो आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन. पर इन लोगों के पास हर क्वेश्चन के आंसर कैसे होते हैं, या हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इनके पास अवेलेबल कैसे होते हैं. हैव यू नोटिस्ड? अच्छा, लेट मी आस्क यू कि ऐसा क्या होता है इन बाबास के पास, क्या कोई दिव्य शक्ति है, या इनको भगवान ने स्पेशल उतारा है नीचे, या इनको पास कुछ ऐसा है कि इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता है? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? आप में से कोई भी व्यक्ति. सी आई टोल्ड यू कि सेशन तभी अच्छा होगा, वी आर गोइंग टू लर्न आउट ऑफ इट when we make it interactive. अच्छा, आप ज्यादा बोलेंगे ना तो मैं आपकी कमियां भी ज्यादा पकड़ पाऊंगा, और जब मैं आपकी ज्यादा कमियां पकड़ पाऊंगा तो मैं आप लोगों को इम्प्रूव भी ज्यादा कर पाऊंगा. If I don't know your mistakes, how will I be able to work on you? तो आज एक बार थोड़ा सा कम से कम ज्यादा से ज्यादा बोलें. Let's speak more and more. आप ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा खुलेंगे, ओपन अप होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, ज्यादा बोल पाएंगे इन द फ्यूचर. और वही तो करना सीखना है. Give me the answer of this question, a very simple question. कि इन बाबास के पास, इन सेंट्स के पास इतने सारे आंसर्स कैसे होते हैं, सॉल्यूशन कैसे होते हैं? Always positively. Because they are very positive. Okay, good. And possibilities check करते हैं. they check the possibilities. कौन सी possibilities positive वे में use करने के लिए. Okay. And anyone else? That's very good. कम से कम जो लोग देखिए, जो लोग बोल रहे हैं, अगर गलत बोल रहे हैं तो भी कम से कम उन लोगों से अच्छे हैं जो नहीं बोल रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. किसी ने एक बार मुझसे पूछा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस? यू नो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको क्या आता है. कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आपको नहीं आता है और आप फिर भी करते हैं. जिसको आता है वो तो कर ही लेना. जैसे मुझे डांस करना आता है, आई नो हाउ टू डांस. प्लीज अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू. I know how to dance, मैं तो डांस कर ही लूंगा, फिर इसमें कॉन्फिडेंस कहाँ चलेगा? पर अगर मुझे डांस करना नहीं आता और मैं डांस करता हूँ, then I am actually better than those people जिनको डांस करना है और फिर भी खड़े हुए हैं. The same way, कॉन्फिडेंस का मतलब यही है कि आपको अगर बोलना नहीं आता फिर भी बोल रहे हो. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत बोल देंगे, 10-15 लोगों में हमारा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. But at least we are speaking and we are better than those people जो नहीं बोल रहे हैं. Come on, please tell me, ऐसा क्या होता है इन लोगों के पास, इतने सारे सॉल्यूशन कहाँ से आ जाते हैं इन लोगों के पास? But do you agree कि इनके पास कोई दिव्य शक्ति होती होगी? Not at all. ये तो पक्का है. See, what I believe and what I have searched and worked on, इन लोगों के पास शायद इतने क्वेश्चंस के आंसर्स इतने इसलिए होते हैं क्योंकि ये बचपन से लेकर एक इनके अंदर अच्छी हैबिट रही है, वो है टू बी अ गुड क्वेश्चनर.
इन लोगों ने बचपन से क्वेश्चंस बहुत पूछे। बहुत सिंपल सा रूल है, अ गुड क्वेश्चनर इज अ गुड आंसर। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रश्न के उत्तर बहुत आसानी से लोगों को दे सकें, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले हम प्रश्न पूछना तो शुरू करें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हमें प्रश्न पूछने ही नहीं दिया जाता। अगर आपको याद हो तो आपको बचपन से आपके पेरेंट्स ने भी मना किया होगा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए। अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम लोगों को पता है, आप लोगों को जो आपके घर का सबसे बाहर का रूम होता है, उस रूम का नाम क्या होता है? स्पीक लाउडर। गेस्ट सबसे पहले गेस्ट रूम कौन होता है? सबसे पहले कौन सा रूम होता है? नहीं, वेटिंग रूम भी नहीं होता। सबसे पहला रूम कौन सा होता है आपके घर का? Oh, come on. ड्राइंग रूम। सबसे पहला रूम कौन सा होता है घर का? ड्राइंग रूम है। आप लोगों को पता नहीं, पता है या नहीं पता है, 1950 से पहले इसको ड्राइंग रूम नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता था विड्रॉइंग रूम। विड्रॉइंग रूम पूरा नाम है इसका, इसको बाद में शॉर्ट करके ड्राइंग रूम कहा गया। क्योंकि मैं भी जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होता था कि इसमें ड्रॉ करते थे क्या पहले लोग, इसलिए इसको ड्राइंग रूम कहा जाता था। पर एक्चुअली में इसका पूरा नाम था विड्रॉइंग रूम। उसमें होता क्या था, सिस्टम ये बना हुआ था कि लेडीज बैठकर बातें करती थी, पर जैसे ही जेंट्स एंटर करते थे, उस जमाने 1950 से पहले की बात बता रहा हूं, तो जैसे ही जेंट्स एंटर करते थे तो लेडीज वहां से विड्रॉ कर जाती थी। तो इसलिए इसका पूरा नाम था विड्रॉइंग रूम। अभी भी आपके घरों में विड्रॉइंग रूम ही होते हैं बेसिकली। आप बैठकर वहां बातें कर रहे होते हैं, कोई गेस्ट घर पे आ जाता है तो आप लोग वहां से चले आते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई गेस्ट के साथ कभी नहीं बैठने देते, बल्कि उनको विड्रॉ करवा देते हैं, वहां से हटा देते हैं। पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको बैठने देते हैं और उनको बातें करने देते हैं उनके घर पे जो गेस्ट आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा स्पीच देना सीखना है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पूछना तो आना चाहिए। You should learn how to ask questions. अगर आप चाहते हैं ना, you want to be a good speaker in the future, आज से just make it a habit. Ask a lot of questions. मत सोचिए कि दुनिया का कौन सा क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन है, सिली क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में दम है या नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू मैटर, क्योंकि आज हो सकता है वो क्वेश्चन सिली हो, पर बाद में जाकर वो क्वेश्चन हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाए। बट वी शुड लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। We should learn how to ask questions. चलो let's do one thing. शुरुआत करें हम लोग questions की। Yes sir. Who आप में से कितने लोग हैं जो अच्छे speakers बनना चाहते हैं in the future? How many of you want to be good speakers? हाँ, please raise your hands. जो आधा हाथ खड़े करें वो आधे speakers बनना चाहते हैं? हाँ, you want to be good speakers. So please come. Come. सर से आप लोगों को questions पूछने हैं, okay? About his life. और आपको उनके आंसर्स देने। प्लीज कम। व्हाट्स योर नेम? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी। कम ऑन नाउ, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हिम। लेट्स डू दिस एक्टिविटी। हाउ मेनी ऑफ यू कैन आस्क क्वेश्चंस? आपको पता है बड़बड़ाने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मर्मर। फाइन। तो ये जो बहुत से लोग बैठे बैठे बीच में मर्मर करते रहते हैं, वो ज्यादा अच्छा है कि वो खड़े होकर वो क्वेश्चंस पूछें। यही तो हमें लर्न करना है। मर्मरिंग इज नॉट अ गुड हैबिट एट ऑल, एनीवेयर। इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ वेरी गुड हैबिट। पता है मर्मरिंग कौन करते हैं? जो अंदर से ही दबे हुए लोग होते हैं, जिनको जिंदगी में कभी बोलने नहीं दिया गया। तो वो लोगों की क्या शुरू से आदत पड़ जाती है मर्मर करने की। वो घर में भी मर्मर करते हैं, क्लासेस में भी मर्मर करते हैं और बाहर भी जाकर मर्मर करते हैं। तो मर्मर ना करें, खड़े होकर पूछें, जो बोलना है क्लियर पूछें। वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन। यस सर, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। या सर, आपने एग्रीकल्चर ज्वाइन कर लिया, Yes. बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, पीएचडी कर रहे हो, Yes. आप अब कैसे देखते हो अगर किसी को एडवाइस देनी हो कि एग्रीकल्चर लेना है कि नहीं? वो जितना हमने जो एक्सपीरियंस लिया है आफ्टर दैट 12th क्लास, यानी बीएससी, एमएससी और पीएचडी का, अगर उसी क्षेत्र से वो बात करते हैं तो अपन उनको जो अपन ने फेस किया प्रॉब्लम्स है वो उनको बताएंगे, वो दोबारा प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेंगे, यानी वो भी गलती नहीं करेंगे, वो पहले ही वो सुधार लेंगे। कि जैसा कि कोई कंपटीशन को लेके बात करते हैं या अपने रिसर्च की बात करते हैं, तो अपन उनको पहले ही बता देंगे कि हमने ये गलती की, तो वो पहले से अंडरस्टैंड हो जाएगा।
That's good. Please clap for him. I will not interrupt. Thank you. Thanks a lot that you have asked the question. Anybody else would like to come here? Would like to answer any of the questions? On your own. Come. That's very good. Would like to ask question? Udit, where do you see yourself 5 years from now? Will you see yourself from 5 years from now? Have a seat. 5 years from now. Interesting question. 5 years from now, I just want to be someone that my parents could be proud of. To be a simple question, because we don't know what future gets us. We are going to try for exams, we are going to practice for exams. आगे जाके बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे और भी चीज़ें आएंगी, बट हमें पता नहीं है हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. वी मस्ट कीप कॉन्फिडेंस कि होगा, बट वी डोंट नो. सो एक सिंपल चीज में अगर कोई भी पूछता है मुझसे कि आगे जाके क्या बनना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, आई सिंपली आंसर कि अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना चाहता हूँ. That's very good of you. See, this is one of the activities which you all should do. Ask a lot of questions. अभी ये जो हम लोग कई बार पूछते हैं कि हम लोग पूछें क्या, हमारे तो सबसे पहले तो ये सबसे क्वेश्चन मन में आया था कि हम पूछें क्या. हमारे पास तो थॉट्स ही नहीं प्रोड्यूस होती हैं, वो इसलिए प्रोड्यूस नहीं होती है क्योंकि हमने अभी तक क्वेश्चंस पूछे ही नहीं हैं. Once you start asking questions from people, कि अपने आप thought process create होने लग जाता है, and then you start asking questions more and more. Now let's discuss the language. How many of you know English very well? आपने कितने लोगों को इंग्लिश बोलनी आती? 1, 2, 3. कितने लोग हैं जो इंग्लिश समझ सकते हैं पर बोल नहीं सकते? थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा. अच्छा, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं. ये थोड़ा थोड़ा कितना होता है? थोड़ा थोड़ा. Okay, 10%. जो सामने वाला पर्सन समझ सकता है. ठीक है. So that's fine. So हम लोग let's talk about the communication, English communication skills. आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोलना सीखूं? I want to learn very good English. Because आप लोगों को पता है कि इंग्लिश के बिना काम नहीं चलने वाला है. It is not going to be helpful. Thank you, sir. See, 13 elements होते हैं. Let's talk about the language. Language के बारे में जब बात की जाती है तो there are 13 elements by which a language is made. In that we have grammar, vocabulary, pronunciation, expressions, body language, communication skills. Then we have a course named which is called voice culture, जिसके अंदर bass, tone, flow, speed, volume, pitch and accent आते हैं. तो ये 13 elements होते हैं जिन पर हम लोगों को work करना होता है. तो हम लोग थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे. आज इम्प्रॉम्प्टू सेशन भी रखेंगे हम लोग बाद में, जब डीसी सर के जाने के बाद. इम्प्रॉम्प्टू सेशन और एक्सटेम्पररी सेशन, ये 2 वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जिसमें आपको ऑल ऑफ अ सडन टॉपिक दिया जाता है एंड देन यू कम हियर एंड स्पीक. ओके, तो आप लोगों को वो भी करना होगा. बेसिकली हमारा सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन रहता है वो है डर. हम लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाते कई चीजों में? क्योंकि हम लोग डरते हैं. We fear, we are scared. अब ये scared क्यों है? पता नहीं, बट डरते हैं. See, ये जो झिझक होती है ना, उसको तो इंग्लिश में 2 तरीके से कहा जाता है. एक तो होता है हेजिटेशन, जो हमारे दिमाग में होता है. एक होती है हमारे गले में. जैसे कई बार वर्ड्स हमारे गले में होते हैं पर हम उनको मुंह से बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग झिझकते हैं, तो उसको हिच कहा जाता है. जो हमारे दिमाग में है वो हेजिटेशन होती है. हेजिटेशन को दूर करने का सिंपल सा तरीका है डू इट एज मच एज यू कैन. जहां पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले, जहां जो करने का मौका मिले, जस्ट डू इट. आप हेजिटेशन जाएगा कैसे? विदाउट प्रैक्टिसिंग, विदाउट डूइंग नहीं जाएगा कभी. लोग कितना किसी एक बार अश्नीत ग्रोवर, आई डोंट नो यू नो हिम और नॉट, वो शार्क टैंक में भी थे पिछली बार और ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया. तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ऐसी किताब पढ़े टू बी अ गुड बिजनेसमैन, और उन्होंने कहा किताब पढ़ के कोई भी व्यक्ति दुनिया में बिजनेसमैन नहीं बन सकता. सेम वे कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति किताब पढ़ के अच्छी लैंग्वेज नहीं बोल सकता. इफ यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन, मुझसे भी जैसे मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में व्हेन आई गो फॉर कंडक्टिंग द सेशंस, मुझसे कई बार कहते हैं कि डू यू हैव एनी बुक फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश? आई से नो एनीमोर, because it is impossible to learn a language by reading a book. You can
गेट टू नो सम ऑफ द ग्रामेटिकल पॉइंट्स, बट बोल नहीं सकते आप। बोलने के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा। सो सबसे पहले है ग्रामर। ग्रामर दो प्रकार की होती है। एक तो ग्रामर होती है जो हम लोग स्कूल डेज में पढ़ते हैं, तो बहुत से लोगों को क्या लगता है कि वही ग्रामर इंग्लिश बोलने के लिए भी यूज होती है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ग्रामर तो है, ग्रामर क्या होती है, हम करेक्ट बोल रहे हैं। जैसे अगर मैं यह बोल रहा हूं कि मैं जा रहा हूं, वह आ रहा है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपने क्या किया, वह आ रहा है, तो आपने रही है नहीं यूज किया, तो ये भी ग्रामर है। ओनली मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें यहां पर ग्रामर का नाम नहीं पता है। सो जो स्पोकन में ग्रामर यूज होती है दैट इज कॉल्ड अप्लाइड ग्रामर। अप्लाइड ग्रामर वो होती है जब आप करेक्ट बोले, बस ग्रामर का रोल इतना ही है, जस्ट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। फाइन। दूसरी चीज है वोकैबुलरी। बहुत से लोग कहते हैं कि वोकैबुलरी कैसे लर्न करें सर, क्योंकि वो ही नहीं याद होती, और याद भी होती है तो हमें राइट टाइम याद नहीं आती है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले वो वर्ड्स को सीखना शुरू करें जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आते हैं, आसपास जो सबसे पहले डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, कम से कम उनको इंग्लिश में जानना शुरू करें। वेरी सिंपल थिंग। जैसे अगर आप छिपकली को देखते हैं, यू नॉट नो इट इज कॉल्ड लिजर्ड, Lizard. तो आपने छिपकली को कहीं लिख दिया किसी भी नोटबुक में, मोबाइल सबके पास होते ही हैं। फिर आप जो ऑब्जेक्ट्स के नेम जितने भी होते हैं ना, कोशिश कीजिए कि सारे इंग्लिश में बोला कीजिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स के नेम्स को इंग्लिश में ही बोलते हैं, वो हिंदी में नहीं बोलते हैं। जैसे वो चीकू खाएंगे तो वो सेपिला ही खाएंगे, वो चीकू नहीं खाएंगे। वो सेब खाएंगे तो एप्पल खाएंगे। हम लोग सेब खाते हैं, वो लोग एप्पल खाते हैं। ओनली द डिफरेंस इज दिस। अगर किसी से आप ही बस इतना सा करना है कि आप लोगों को केला नहीं खाना, आपको बनाना खाना है हाँ सर। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। लोग एक बार कहते हैं ना कि हम बेसिक कहां से शुरू करें, यहां से तो शुरू करो। एंड आई गारंटी आप एक दिन एप्पल खाएगा, सेब मत खाएगा, राइट? और टेस्ट में डिफरेंस करके देखिएगा, एक तो एप्पल खाएगा और एक सेब खाएगा, और फिर देन चेक इट आउट कि इसमें टेस्ट में कहां डिफरेंस आ रहा है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग ये कहते हैं सर इंग्लिश बोलने पर फीलिंग्स नहीं आती। ये बहुत से लोगों के जब इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो बहुत से लोग ये कहते हैं सर इंग्लिश में फीलिंग्स नहीं होती, हिंदी में फीलिंग्स होती है। यानी प्यार की किसी से बात करनी हो तो वो हिंदी में करो या अपनी लोकल लैंग्वेज में करो, और किसी व्यक्ति से नॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी हो तो हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? लैंग्वेज का मतलब इससे कुछ होता ही नहीं है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद फीलिंग्स एट ऑल। फीलिंग्स में होती है, लैंग्वेज का उससे रोल क्या है? सो पहले तो वो दिमाग से हटाइए कि वोकैबुलरी के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, ऑब्जेक्ट्स के नेम्स इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। ये कभी मत शर्माइए। जैसे अगर मुझे पता है ये बोतल को बॉटल कहा जाता है तो नॉर्मल चीज, तो बस बॉटल ही तो बोलना है मुझे। ये क्या है? शर्ट। स्पीक लाउडर, आई एम नॉट गेटिंग शर्ट। मैंने आपसे हिंदी में प्रश्न पूछा, यह क्या है? आप लोगों ने सबने इंग्लिश में आंसर दिया शर्ट। कमीज नहीं पता आप लोगों को? आप सब लोगों को कमीज पता है। ईच वन ऑफ यू नो कि कमीज है, पर फिर भी आप लोगों के मुंह से शर्ट निकला, क्योंकि आप लोग उसको जनरली शर्ट ही बोलते हैं एक्चुअली। जिसके नहीं पता है हिंदी में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर कम से कम ये पता है ना आपको शर्ट। अब यहाँ अजीब नहीं लगा, पर होगा क्या आप लोगों से कि जब आप खाना खाएंगे और आप किसी को कहेंगे ना कि मैं गाजर की सब्जी नहीं, मैं कैरेट की सब्जी खाऊंगा, या मैं रेडिश की सब्जी खाऊंगा, तो पटेटो की खाऊंगा, तो अब आपको अजीब लगेगा। क्योंकि आप अब अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि आदत नहीं है वो बोलने की। डेली लाइफ में नहीं है। बस वही आप लोगों को सबसे पहले तो ये हटाना है कि आज से आप लोग पटेटो की सब्जी खाइए, आलू की नहीं खानी आप लोग। जिसकी नहीं आती है इंग्लिश, गूगल है ही आज के पास, सब आजकल सबके पास अवेलेबल। अदरवाइज कीप ऑन राइटिंग, जब भी टाइम मिले देन यू फाइंड इट आउट। कम से कम उन चीजों को वोकैबुलरी स्टार्ट कीजिए कि जो आपके कॉमनली यूज्ड होते हैं। एडवांस लेवल की वोकैबुलरी क्या होती है? जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स को हटाकर अनकॉमनली यूज्ड वर्ड्स में कन्वर्ट कर दी जाती है। जैसे अगर मैं किसी को बोलता हूं आई एम हैप्पी, फाइन, खुश, इसी से भी चल जाएगा, पर इसकी जगह मैं किसी को बोलूं आई एम जॉयस, आई एम एक्सटेटिक, आई एम फीलिंग ग्लैड, फाइन। सो लोगों को अब जब मैं बोलूंगा आई एम एक्सटेटिक, मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई। बस यही करना होता है। इंटरव्यू के टाइम पर तो हम लोग ये ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को कि अगर आपको अपनी वोकैबुलरी से इंप्रेस करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, 15 से 20 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 20 वर्ड्स जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं उनकी जगह पर अनकॉमनली यूज्ड वर्ड्स को आप रट लीजिए और वही हर जगह बोल दिया कीजिए जहां जहां आप लोगों को इंग्लिश से अपने इंप्रेस करना हो लोगों को।
हो गई आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग। बाकी आप कॉमन इंग्लिश बोलिए, तो आपको ये ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी जगह पर या स्पीच दे रहे होते हैं, तो हमारा सारा फोकस तो पहले हमारी लैंग्वेज पे चला जाता है। नॉलेज का याद कौन रखेगा फिर? सो इसलिए आप लोगों को वोकैबुलरी पे इतना दिमाग नहीं लगाना है। ओके, सो तीसरी चीज है हमारी प्रोनाउंसिएशन। पहले तो इसी वर्ड में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता था। एक्चुअली में उच्चारित करना किसी भी शब्द को या तो होता है प्रोनाउंस या होता है प्रोनाउंसिएट। तो बहुत से लोगों ने क्या किया, प्रोनाउंस से प्रोनाउंसिएशन बना लिया, व्हिच वाज रॉन्ग। एक्चुअली में प्रोनाउंसिएट से प्रोनाउंसिएशन बना। ओके, प्रोनाउंसिएशन अब इंडिया में मुख्यतः इंग्लिश में दो तरीके से प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है, एक तो ब्रिटिश और एक अमेरिकन। अमेरिका। बहुत से लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर ब्रिटिश इंग्लिश इज बेटर देन अमेरिकन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश इज बेटर देन ब्रिटिश इंग्लिश। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, दोनों ही सही हैं। बस ये है कि आजकल अमेरिकन इंग्लिश ज्यादा चलती है, ब्रिटिश इंग्लिश कम चलती है। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि ब्रिटिश इंग्लिश इज बेटर और अमेरिकन इंग्लिश इज बेटर। जैसे बहुत से लोग क्या करने लगे हैं, EDUCATION को अब एजुकेशन बोलने लगे हैं। पहले लोग इसको एजुकेशन बोलते थे, राइट? तो एजुकेशन और एजुकेशन दोनों ही सही हैं, बट कई बार लोग अमेरिकन इंग्लिश के नाम पर प्रोनाउंसिएशन गलत बोल देते हैं, वो गलत है। जैसे शेड्यूल एक वर्ड है इंग्लिश में, अब इसको अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्केड्यूल, पर बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको अमेरिकन इंग्लिश के नाम पर स्केड्यूल बोलते हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। या तो स्केड्यूल बोला जाएगा या इसको शेड्यूल बोला जाएगा, करेक्ट दोनों ही। बट अब रही इसकी बात कि प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव करें, ये देखिए आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, यू नीड टू लिसन टू पीपल। इसका सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप बोलना तो शुरू कीजिए। आप जब बोलना शुरू करेंगे, वैसे भी क्या है पता है, इंडिया में इतने फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर्स हैं कि आपको इतना टोक टोक के वैसे ही सिखा देंगे। बस आप लोगों को उनसे कभी घबराना नहीं। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी किसी भी जगह पर सिखाने की कोशिश करे तो सीख लो, मुंह मत बनाओ, ऐसा फेस एक्सप्रेशन शो मत करो दैट यू डू नॉट लाइक इट, रादर बी रेडी टू एक्सेप्ट, ताकि वो और सिखाए आपको। दैट पर्सन शुड टीच यू मोर। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव लिसनिंग। एक बार छोटा सा हम लिसनिंग का टेस्ट कर लेते हैं, फाइन? प्लीज स्टैंड अप। Stand up. Where you sitting? You don't fall. Okay. You're okay? Yes. Sit down. Stand up. Sit down. Okay. तो लेकिन आप उल्टा करना है। तो जब मैं आपको लोगों को बैठने के लिए कहूँ तब आपको खड़े होना है, और जब आपको मैं खड़े होने के लिए कहूँ तो आपको बैठना है। ओके? वेरी सिंपल। Stand up. ये हिलना भी नहीं है भाई। हम लोग ये तो चेक करें, अब देखते हैं कौन इसको जीतता है। इससे पता लग जाएगा कि who is the best listener in this class। क्योंकि आप लोग ये चाहते तो है, I want to be a very good speaker। ऐसे नहीं बन सकता कोई भी अच्छा स्पीकर unless you are a good listener, unless you are a good listener। So let us check how many of you are good listeners। और जो सबसे लास्ट में रहेगा will award, will not give the award, I'll just ask them if any award is available, and I have not brought anything, but we'll clap for that first। Yes. Okay? Are you all ready? Yes, sir. तो yes sir तो तेज निकालिए। Yes sir। Yes में भी conviction होना चाहिए, दम आना चाहिए। Are you all ready? Yes sir। Okay, stand up। इसके लिए जजेस भी मुझे लगता है अपॉइंट करने पड़ेंगे, क्यों को आपको भी ईमानदारी से आउट हो जाना है। ओके, सिट डाउन। मैम प्लीज आउट। आगे बाहर आ जाइए उधर की साइड। ओके, अब आप जज करेंगे, जो गलत दिखे आप उनको कह सकते हैं यू प्लीज कम आउट। ओके, you are the judge। sit down। stand up। have a seat। You all are out।
प्लीज कम ऑन। हैव अ सीट का मतलब तो बैठने ही है। आप बाहर जाइए। सिर्फ 500 के खड़े थे, 5-6 लोग कोई है। तो कितना इजी हो गया। आप लोगों को क्या पता कि मैं सिखाऊं बोलूंगा। Sorry. Sit down. Stand up. Stand up. Sit down. Have a seat. Okay. Have a seat. Sit down. Okay, you three are there. Sit down. Stand up. निकल And is still shocked. You three are there now? Sir, please come ahead. You are also there. Come. Okay. Sit down. Stand up. Don't look at each other now, okay? Both of you should look at me. Stand up. Sit down. Sit down. निकलो Please Clapping. Please clap for him. That's good. Yeah, right? What's your name? Sundar. 2 मिनट कोई So it is very important to very good listeners. And I hope you all understand the importance of being very good listeners. I'm telling you, अगर आप लोग अच्छे speakers बनना चाहते हैं ना, आज से शुरू करें. Just start from today onwards to be very good listeners. कोशिश ये करें कि आज से ही जहाँ पर भी मौका मिले लोगों को सुनना शुरू करें. आप लोगों ने टीवी पर अगर कभी आपकी अदालत में कोई प्रोग्राम देखा होगा ऐसा इस तरह का जहाँ पर कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं या पॉलिटिशियन आते हैं, आपने कभी नोटिस किया हो या ना किया हो, पर ये लोग सुनते बहुत अच्छे हैं. Because they don't miss any point. हम लोग पता है सुनते भी अच्छा नहीं, क्योंकि हम लोगों को बचपन से लेकर एक चीज के लिए जो ट्रेन किया जाता है बोलने के लिए. आप लोगों को हर व्यक्ति ये सिखाता है कैसा बोले कैसा ना बोले, कहाँ बोले कहाँ ना बोले, क्यों बोले क्यों ना बोले, कितना बोले कितना ना बोले. पर आपको आज तक क्या किसी व्यक्ति ने यह सिखाया है कि कितना सुने कितना ना सुने, कहां सुने कहां ना सुने, क्यों सुने क्यों ना सुने? कोई भी नहीं सिखाता. Nobody teaches. आप ये देखिए कि हिंदी में तो हम लोग फिर भी इसको गूंगे और बहरों का स्कूल बोलते हैं, राइट? इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? डेफ एंड डम्ब स्कूल. फाइन. तो अंग्रेज लोगों ने इस बात को ये समझा कि जो व्यक्ति डेफ होगा यानी बहरा होगा वो डम्ब तो होगा ही होगा, वो गूंगा तो होगा ही होगा. एक्चुअली नहीं होना चाहिए था बहरे और गूंगों का स्कूल, क्योंकि पहले बहरा होता है इंसान, गूंगा तो बाद में बनता है, अनलेस कोई और उसकी ट्रेजेडी ना हो उसकी. भाई जिससे वो सुनाई नहीं, the person who has not listened to anything, how would that person be able to speak? और जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोलता है. एक छोटी सी स्टोरी भी है which I remember and I am able to recall. एक चोर को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी. रास्ते में I don't know if you heard this story or not, but रास्ते में जीप जो पुलिस की थी वो पंक्चर हो गई और वो खड़े हुए थे रास्ते में. वहां पर पास में किसी बाबा का सत्संग चल रहा था, लाउड स्पीकर लगा हुआ था. वो कुछ बात कर रहे थे परछाइयों के बारे में. कि वो सही कि जो भगवान होते हैं, जो गॉड होते हैं, उनकी कोई परछाई नहीं. इतनी कुछ बातें उसको सुनाई थी. वहां से चले गए. उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया चोर को. पुलिस ने पूरा ट्राई कर लिया किसके पास चोरी का सामान कहाँ है. वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, एडमिट नहीं कर रहा था उसको. फिर एक साइकोलॉजिस्ट बुलाया गया. तो साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा कि ये चोर भगवान में बहुत बिलीव करता है, ये
सुबह शाम वर्शिप करता है, तो इसके काम कर सकते हैं, सीन क्रिएट किया जाए रात को कि भगवान आएंगे और भगवान ने मुझसे पूछेंगे कि कहां पर चोरी का सामान पड़ा हुआ है। So they created a scene, God appeared, और उसने माफी भी मांगने लगा। God said कि don't worry, कि मैं तेरे को यहाँ से बचा दूंगा, तो बस जो तूने जहाँ सामान रखा है उसका जो, क्योंकि वो वैसा का वैसा तेरे को वापस भी करना है, और तुम मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता कहाँ पर है। तो जैसे ही वो बताने वाला होता है उसी टाइम पर उसको भगवान की परछाई दिख जाती है। And then he understands कि he is not God. And then he says कि भगवान आपको तो पता ही, मैं तो निर्दोष हूँ, आपको जानती है सब कुछ, मैंने तो चोरी की ही नहीं। Now please understand what I am trying to tell you is listening never harms. दुनिया में कुछ भी सुनना बुरा नहीं मानता। भाई मैच्योरिटी ऑफ कोर्स लेटर आती है कि हम लोग कितना सुनना शुरू करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ज्यादा सुनना कहाँ अच्छा रहेगा हमारे लिए, पर लिसनिंग नेवर हार्म्स। एंड आई टेल यू, आप लोगों के लिए बोलना मुश्किल नहीं है। आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये लगता है कि आप लोग बोलने से डरते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सुनने से डरते हैं। आप लोगों ने सुना ही नहीं है लोगों को। जहां जब सुनने का मौका मिलता है वी जस्ट गिव इट अ डैम। हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जस्ट फॉरगेट इट, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गुड लिसनर्स। एंड आई एम टेलिंग यू, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी गुड लिसनर्स। लंच करने के बाद तो और ज्यादा मुश्किल होता है टू बी गुड लिसनर्स। I understand this. But problem is not this. The problem is that we do not want to be good listeners. हम लोग सिर्फ hearers बनना चाहते हैं, listeners नहीं बनना। And trust me, once you be very good listener, आप automatically अच्छे speakers बनना शुरू कर देंगे, क्योंकि input जितना अच्छा होगा, output उतना अच्छा होगा। अब language के लिए एक और बहुत बड़ा part आता है, वो है हमारी body language। ओके, बॉडी लैंग्वेज में ये माना जाता है जो कमर से ऊपर का हिस्सा है ये बॉडी लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी होती हैं, बट हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के हिसाब से, जैसे कोई भी व्यक्ति जब बोलता है, नाउ प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग एंड लुक एट मी। कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो उसके ये आईब्रोज, चीक्स, नोज, लिप्स, चिन, जरूरी नहीं कि सबको एक साथ बुलवाएं जब आप किसी व्यक्ति से बात करें, तो ये सब भी बोलते हैं, ये सब भी बोलते हैं। आप कभी आईने में कुछ बोलेगा और ये देखिएगा कि आपका कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बोलता है या अंदर से सिर्फ वर्ड्स ही मुश्किल से बाहर निकल के आते हैं। हम लोग सब अच्छे कम्युनिकेटर तो बनना चाहते हैं, बट अपनी बॉडी लैंग्वेज का तो हम लोग यूज करते ही नहीं। We do not use our body language at all. कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आकर बोलता है, suppose I am just informing him कि आपको पता है कि मैंने अभी यूनिवर्सिटी को टॉप किया और मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता, मैं नाचने का कहाँ से खुश नजर आ रहा। और अगर कोई व्यक्ति आकर ये बोले कि आपको पता है वो मेरे दोस्त ना वो मर गया था, और मैं इतना दुखी हूँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू। कहाँ से दुखी नजर आ रहा है? Have you ever noticed कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या वास्तव में आपके वर्ड्स के अकॉर्डिंग चलती है? मुझे बहुत से लोग बोलते हैं, मुझे बहुत से लोग मिले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे नोन, मेरे रिलेटिव्स, मेरे एक्वेंटेंसेस, पता आकर क्या बोलते हैं? हिमांशु, मुझे आज तक कोई नहीं समझ पाया। मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप तो समझोगे, पर आपने भी मुझे नहीं समझा। क्या आप ऐसे तो नहीं हैं? क्या आपको भी कोई नहीं समझ पाया? और कहाँ से समझेगा कोई व्यक्ति आपको? क्यों समझेगा? क्योंकि आपको समझाना आता ही नहीं। We do not know how to explain. हमें कभी ये समझाया ही नहीं गया कि हम समझाएं कैसे।
तो हमें समझाना आए। प्लीज अंडरस्टैंड। मेरे एक बार मेरे जीजाजी मेरे घर पर आए, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों के साथ भी होती रहती है घर में ये इंसिडेंट्स। अब जीजाजी पहली बार आए, मुझे जीजाजी से मिलने का वो एक्सपीरियंस था भी नहीं उससे पहले। फर्स्ट जीजा ही केम टू माय होम। I mean, I have got 2 brothers-in-law, तो उनमें से one of my brothers-in-law. So he came to my home. आए, बैठकर हमने बात की, 2.5 घंटे हो गए, वो चले गए। My father scolded me कि तेरे को अकल नहीं है कि अपने जीजा से कैसे बात की जाती है। ये शायद आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा कि आपने किसी के सामने कुछ ऐसा बोल दिया होगा, बाद में आपके पेरेंट्स आपको ये डांटते होंगे और कहते होंगे कि तेरे को अकल नहीं है कि किससे कैसे बात की जाती है, कॉमन सेंस नहीं है, ना समझ है और स्टूपिड। मेरे मुंह से अपने आप अचानक से निकल गया कि मुझे तो चलो नहीं समझती, आप मुझे समझा तो देते, या तो आप पहले सिखा देते। आप पहले तो सिखा नहीं रहे हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए। जब हो चुका है सारा काम, उसके बाद आप मुझे बता रहे हो। अब जब हो ही गया है तो आप मुझे ये बता सकते हो कि अब नेक्स्ट टाइम मुझे क्या ध्यान रखना है। अब तो ही गया है ना, नथिंग कैन बी डन। पर होता क्या है कि आपके पेरेंट्स या आपके आसपास वाले लोग आप लोगों को इतना डीमोरलाइज कर देते हैं कि आप चाहकर भी अब सेकंड टाइम वो जीजा जब घर पे आएंगे तो जीजा के साथ आप जिंदगी में बात नहीं करोगे। क्योंकि आपके मन में यही डर रहेगा कि मैं से कुछ भी बोलूंगा, मेरे पापा मुझे देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे और मुझे बताते रहेंगे कि बाद में मैंने क्या करा। Which is absolutely wrong. Actually, it is absolutely wrong. हमारे घर पे कोई भी गेस्ट आता है ना, अगर जब आप लोगों की शादी होगी, आप लोगों के घर में बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो कम से कम आप लोग तो ये ध्यान रख सकते हैं कि जब कोई गेस्ट घर पर आए तो उनको पहले कहिए कि बेटा प्लीज अटेंड द गेस्ट्स। आप जाकर 5-10 मिनट गेस्ट के साथ बैठकर बात करो, आई एम कमिंग। बट व्हाट जनरली हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, what generally happens with all of us, you are shooting yourself. What generally happens with all of us, कि हम लोगों को उन लोगों के साथ बातचीत करने नहीं दी जाती, हमें ना समझ समझा जाता है। मेरे एक आंटी की डेथ हुई, पास में हमारे यहाँ रहती थी, वन ऑफ माय आंटीज। इसको समझिएगा, बिकॉज मैं क्यों ये सब आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग देखिए, जब तक आप लोगों की ये जो सेशंस चल रहे हैं ना, जितने भी सेशंस चल रहे हैं, ये सब सेशंस बेकार होने वाले हैं unless you are good listeners. They are useless for you, क्योंकि आप लोग इंपॉर्टेंट समझोगे ही नहीं लिसनिंग की। आप में से कुछ लोग क्या शो ऑफ करते हैं हमें तो सब आता है। कुछ दादा टाइप के होते हैं बीच में, वो ऐसा ही शो करेंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, पर यही बाद में जाकर 4-5 हजार रुपए की जॉब कर रहे होते हैं फ्यूचर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कुछ आता तो है नहीं, क्योंकि जब सीखने का मौका मिल रहा था तब ये वहां पर अपना पोस्ट करने में लगे हुए थे। So what I'm trying to tell you is that this is very important to go and talk to people, converse with people, listen to people. आप जब तक गलतियां नहीं करेंगे, you are not going to learn. Let people make fun of you. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। कितने लोग उड़ा लेंगे आपका मजाक? 20, 25, 50, 60, 70, 100, इससे तो नहीं उड़ा सकते। फिर उसके बाद क्या? At least I have got the experience now of talking to people. And that's what I should learn. Let people mock you, कुछ भी करने दीजिए, but you have to learn how to cope. फिर धीरे धीरे करके हम लोगों को ये bifurcation समझ में आता है कि देखिए, communicator का मतलब क्या होता है? The person who knows what to talk, when to talk, who to talk, why to talk, how to talk, where to talk. जिस इंसान को यह पता हो कि कहां किस व्यक्ति से कितनी, कहां पर कैसे, किस जगह पर क्यों बात करनी, यही अच्छा कम्युनिकेटर माना जाता है। पर ये आएगा कैसे? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर की डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आएगा कैसे। ये तब तक नहीं आएगा अनलेस यू टॉक, अनलेस यू टॉक। सो आज से जस्ट मेक इट अ हैबिट कि जब आपको जहां पर कुछ भी बोलने का मौका मिले, बोल दीजिए। धीरे धीरे करके उसको ये समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू। भाई हमेशा तो आप बिल्कुल भी देखिए, गलतियां 2 बार करेंगे, 3री बार करेंगे, 4थी बार करेंगे, 5वीं बार करेंगे, इतने सेंसेस तो हमारे पास होते हैं कि हम लोग कहां बेटर बनते हैं, कहां बेटर नहीं बनते हैं।
So we should learn how to be a good communicator, और उसके लिए it is very important that we should learn how to talk. So हम लोग जो बात कर रहे थे सबसे पहले grammar for learning a language, then vocabulary, Vocabulary. third pronunciation, Contraction. अब like you have understood, schedule या schedule दोनों ही करेक्ट हैं. कभी कोई व्यक्ति यह कहे कि अमेरिकन या ब्रिटिश है, देखिए बस कुछ लोग जो गांव के जगह से आते हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, उन लोगों के साथ कुछ जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ज और ज के अंदर कि वो ज की जगह ज बोल देते हैं, ज की जगह ज बोल देते हैं, वो श की जगह स बोल देते हैं, स की जगह श बोल देते हैं. पर आई टेल यू ये भी इम्प्रूव हो सकता है. This also you all can improve easily by practicing. इसके लिए I have already made the videos on my YouTube channel. I'll at the last I will let you know ताकि you can also learn. अगर आप में से किसी व्यक्ति को ये चीजें भी learn करनी हो कि हमारी स श की प्रॉब्लम, ज ज की प्रॉब्लम, and trust me जितना जल्दी ये मूव कर लेना उतना ज्यादा अच्छा है. कहीं सिर्फ इसकी वजह से रह गए तो बाद में इसी चीज को आप याद करेंगे, सिर्फ इसी चीज की वजह से. बहुत छोटी सी चीज which can be improved, भी improve तो हो ही सकती है ना. भी आप लोगों को देखिए एग्रीकल्चर में तो बहुत सारे, आपको पता ही है, बहुत सारी चीजें हैं जो इन फ्यूचर यू कैन गो अहेड इन योर लाइफ. सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक छोटी सी पार्ट, अगर हमारी मिस्टेक हो रही है हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम लोग कई बार पीछे रह जाते हैं बहुत छोटी सी चीज से, तो हम लोग उसको इंप्रूव क्यों ना करें. व्हाई शुड वी इंप्रूव. प्रोनाउंसिएशन के बाद आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, फिर आती है आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग. पुराने जमाने में व्यक्तित्व विकास किया जाता था, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता था. इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डेवलप, इसको डेवलप नहीं कहते. सो पुराने जमाने में पर्सनालिटी डेवलप की जाती थी, आज पर्सनालिटी ग्रूम की जाती है. डेवलप का मतलब विकास करना होता है, यानी क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है. ग्रूम का मतलब निखारना होता है, क्योंकि अब आपके पास ऑलरेडी है तो सही, पर उसको बेटर कैसे बनाना है, अच्छा कैसे बनाना है, उसको यूज कैसे करना है. या इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि क्या करना है इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैसे करना है इस पर्सनालिटी ग्रूमिंग. तो पुराने जमाने में लोग पर्सनालिटी डेवलप करते थे क्योंकि हम लोगों को यह नहीं पता होता था हमें क्या करना है. अब आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि आप सब लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, पर कैसे करना है आपकी प्रॉब्लम है. जैसे आप सब लोगों को पता है कि क्लास में सीधे होकर बैठना चाहिए, पता तो है आप लोगों को सीधे होकर बैठना चाहिए, पर आप में से कितने लोग ग्रूम्ड हैं जो सीधे होकर बैठे हुए हैं. वो ग्रूम्ड है, पता तो है, डेवलप तो है पर्सनालिटी, पर सीधे होकर बैठते कहाँ हैं. हम सब लोगों को पता होता है कि हमें चेहरे पे स्माइल रखनी चाहिए, नहीं पता है क्या आप सब लोगों को पता है, पर कितने लोग रखे हुए हैं वो ग्रूम्ड हैं. आप में से सब लोगों को पता है कि आई कांटेक्ट रखना चाहिए स्पीकर के साथ. डेवलप तो है आप लोगों की पर्सनालिटी, ऐसा नहीं आप लोगों को नहीं पता है. और जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं उनको तो घूर घूर के देखना है. सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं.